आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। स्पेशल एट 4 में आज हम बात करेंगे एक ऐसे बाबा की जो सिर्फ अय्याशी नहीं बल्कि बहुत बड़ा बहरूपिया भी है। मुसलमान होते हुए भी इसने ज्योतिषी का चोला ओढ़ करके लोगों को बेवकूफ बनाया और अब मुल्क की राजधानी दिल्ली में अकीदे के नाम पर इस ढोंगी बाबा पर बड़ा इंकशाफ भी हुआ है। यह न सिर्फ लोगों के अकीदे के साथ धोखा कर रहा था बल्कि चमत्कार के नाम पर खवातीन का जिनसी इस्तेसाल भी ये लगातार कर रहा था। इसका नाम है आशुभाई गुरुजी, लेकिन मुबैना आशुभाई गुरुजी असल में मोहम्मद आसिफ खान निकला। करेंगे इसी पर तफसील से बात। हमारे साथ मौजूद होगा एक खास पैनल, लेकिन सबसे पहले देखिए पूरे मामले पर यह खुसूसी रिपोर्ट। खड़े होइए, कोर्ट को बताइए कि इन पंडित जी का नाम क्या है? मोहम्मद इकबाल खादरी। हाँ जी, मोहम्मद इकबाल खादरी। इसको कहां से अरेस्ट कर लिया जी आपने? जनाब, मथुरा से 1 साल से वहां छुपा हुआ था साधु का भेष बनाकर। तुम्हारा असली नाम क्या है बताओ। जज साहब, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल कादरी है। ये शॉर्ट्स फिल्मी है, लेकिन ठीक कुछ इसी तरह का मामला दिल्ली में सामने आया है। आध्यात्मिक गुरु और ज्योतिषी का चोला ओढ़ने वाले आशु भाई पर बड़ा इंकशाफ हुआ है। आशु भाई सभी परेशानियों को खत्म करने का नुस्खा देता है। नाम के हर्फ से, केले के प्रसाद से, चश्मे से, अंगूठी से चमत्कार का दावा करता है। मजहब की आड़ में धोखाधड़ी करने वाले आशु भाई का असली नाम है आसिफ खान। आसिफ खान उर्फ आशु भाई अकीदे के नाम पर सिर्फ धोखाधड़ी नहीं करता बल्कि इस पर खवातीन और मासूम लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाने का इल्जाम भी है। आशु भाई के खिलाफ दिल्ली के हौज खास थाने में पिछले हफ्ते एक खातून ने रेप का केस दर्ज कराया था। इस खातून के मुताबिक आशु भाई और उसके बेटे समर खान ने न सिर्फ उसका बल्कि उसकी बेटी के साथ रेप भी किया था। मुतासिर खातून आशु भाई गुरुजी को 2008 से जानती है। दिल्ली पुलिस ने इस केस की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। इल्जामात के बाद आशु भाई उर्फ आसिफ खान फरार है। अभी ये केस ट्रांसफर होके क्राइम ब्रांच में आया है, कल ही आया है। अभी हम तफ्तीश कर रहे हैं। आसिफ खान का दिल्ली के पीतमपुरा के तरुण एनक्लेव में मकान और रोहिणी सेक्टर 7B में ऑफिस है। आशु भाई अपनी पहचान छिपाकर ज्योतिष और बाबागिरी का धंधा चला रहा था। कुछ साल पहले तक आसिफ खान उर्फ आशु भाई प्रीतमपुरा में ड्राई क्लीन की दुकान चलाया करता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात जादू टोना जानने वाले एक बाबा से हुई। बस फिर क्या था, उसी से हुनर सीखकर आसिफ खान बन गया आशु भाई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो आशु भाई उर्फ आसिफ खान, इसका असली नाम आसिफ खान है, लेकिन ये दरअसल अपने आप को ज्योतिषाचार्य बताता था। ये साफ तौर पर कहता था कि मैं बाकायदा मां का उपासक हूं और बाकायदा हिंदू रीति रिवाज के साथ या फिर हिंदू कर्मकांड के तरीके से ये लोगों को उनकी परेशानियों का हल बताया करता था। लेकिन आप ये अंदाजा लगाइए कि इसके ऊपर किस तरह के इल्जामात हैं। कई तरह के इल्जामात इस पर लगे हुए हैं और उसके बाद अब ये बाबा भगोड़ा है। 5 साल तक रेप और गैंगरेप का इल्जाम, पूरी तरीके से किसी भी कुनबे को खत्म कर देने की धमकी का इल्जाम, बेटी पर भी बुरी नजर रखने का इल्जाम, सेवादारों से भी गैंगरेप करवाने का इल्जाम और बाबा का बेटा भी अय्याश। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन इसके कई पहलू हैं। एक तो समाजी और कहीं ना कहीं जहनी पहलू है कि ऐसे लोगों के चंगुल में लोग आ क्यों जाते हैं, कैसे ये लोग अपने शिकार को अपने जाल में फंसाते हैं और भोले भाले लोगों को उनकी परेशानियों का हल दिलाने के नाम पर अपने चंगुल में फांस लेते हैं और सालों साल उनसे रुपए आटते रहते हैं। इन सब के साथ साथ यह भी बात है कि आसिफ खान उर्फ आशु भाई जिस तरीके से मजहब बदल करके अपने पूरी तरह से पहचान छिपा करके इस काम को अंजाम दे रहा था, इस्लाम की नजर से भी अगर देखें तो क्या यह बिद्दत, क्या यह शिर्क, क्या यह इस्लाम से बाहर होने वाली बात नहीं है। हम तमाम तफसील से इस पर बात करेंगे और हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त 5 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में मौलाना जाबिरुल कादरी साहब, जो कि मुस्लिम धर्म गुरु हैं, और इसके अलावा हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु JK बेनीवाल साहब हैं, और हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर असद खान फलाही साहब मौजूद हैं, और
हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट माया सिंह जी मौजूद हैं और थोड़ी देर में हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर निशा खन्ना भी जुड़ेंगी, उन्हें भी हम बातचीत में शामिल करेंगे। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है। और मौलाना कादरी, मैं आपसे ही सबसे पहले शुरू करना चाह रहा हूं कि ये जो फेल है, मैं ये क्या करता था, ज्योतिषाचार्य था या नहीं था, इससे अलग हट करके एक सिंपल चीज आपसे समझना चाह रहा हूं कि इस्लाम की नजर से अगर हम दीन और इस्लाम को देखें, शरीयत को देखें, उसकी नजर से एक शख्स अगर अपनी पहचान छिपाता है, बहरूपिया होता है और लोगों को अपनी पहचान छिपा करके उनके साथ एक तरह से धोखा करता है या फिर उन्हें इस तरह की बातें करता है कि जो चीज हो ही नहीं सकती, यह क्या इस्लाम में जायज है? क्या इसको ठीक माना गया है? क्या आप अपनी पहचान छिपा करके किसी भी तरह के फेल को अंजाम दें? बोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अला हबीबिका हबीबिका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जैसे कि इनके हालात आपके जरिए आपकी जबानी पता चला। दूसरी चीज, जिना का जो रेब है या इन्होंने जो इस्लाम के मौकफ को छोड़ करके इन्होंने तब्दीली की, अपना मजहब बदला, ये एक अलग चीज है। और जिनाकारी की, ये इसका एक अलग चीज है। मजहब नहीं बदला। हाँ, इन्होंने मजहब बदला ही नहीं। आसिफ खान है लेकिन सिर्फ बहरूपिया हैं ये, और एक बहरूपिया के शक्ल में ज्योतिष आचार्य बने हुए हैं। तो और वहां पर लोगों के मसाइल का हल कर रहे हैं। सबसे बड़ा जुर्म के इन्होंने बहरूपिया नाम बदला, सबसे बड़ी जो सजा इंदा शरा है, इंदल कुरान है, वो यही है कि इन्होंने जिना किया। जिनाकार की सजा दो तरह की है। अगर वो शादीशुदा नहीं है, कुआरा है, तो उसको मैदान में खड़ा करके इतने पत्थर बरसाए जाएं, इतने पत्थर बरसाए जाएं कि वो वहीं मर जाए। ठीक है, लेकिन मैं मौलाना साहब रोक रहा हूं। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि इसको जरा हम अलग अलग करके बात करते हैं। मैं उस पर भी आऊंगा, इनके जिना की बात पर भी आऊंगा, इनके ऊपर इल्जामात की बात भी आऊंगा, फिर इस पर भी बात करेंगे कि एक मुसलमान होते हुए ये हिंदू ज्योतिषाचार्य बने हुए हैं, तो इस्लाम की नजर से ज्योतिषाचार्य का काम करना या फिर क्या ये शिर्क या बिदअत तो नहीं है। लेकिन मैं अभी एक आम शख्स के तौर पर एक बात कर रहा हूं कि अगर अपनी पहचान छिपा करके लोगों के सामने किसी दूसरी पहचान से कुछ गलत काम कर रहे हैं, इस तरह के काम कर रहे हैं, तो क्या ये ठीक है? या पहचान छिपाना क्या इजाजत देता है इस्लाम? इस्लाम इन चीजों की कतई इजाजत नहीं देता। आप जिस पर उस पर कीजिए। इसने मक्कारी की, फरेब किया, झूठ किया, ये जितनी भी धाराएं अज़्रुए शरा, ये जायज नहीं है, कतन गलत है। अगर कोई इस तरीके से नाम बदल के, भेष बदल के, अपनी पहचान बदल के और अगर ये काम करता है तो ये मकर है, झूठ है, फरेब है। इन तीनों चीजों की इस्लाम कतन इजाजत नहीं देता है। फलाही साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं आप, इस तरीके की बात देखिए जब सामने आती है, इस तरह तो ऐसे अय्याश बाबाओं की एक लंबी फहरिस्त है और हम वक्त वक्त पर इस पर बात भी करते रहते हैं। लेकिन अभी जो ये मामला सामने आया, इसमें एक मामला, ये जो एंगल जिस पर हम बात करें, बिल्कुल अलग नजर आता है कि ये सिर्फ अय्याश बाबा ही नहीं है, बल्कि ये असल में एक बहरूपिया है। इस्लाम की नजर से क्या आप जो बातें कादरी साहब कह रहे हैं उसमें क्या जोड़ना चाहेंगे या फिर उनसे इत्तेफाक रखते हैं आप? सबसे पहले तो मैं इसके कामों की निंदा करता हूं और सबसे कठोर शब्दों में बोलता हूं कि प्यूनिटिव एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट हिम, कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए अगर वो कसूरवार साबित होता है। ठीक है, टेक्निकली सबसे पहला सवाल जो आपने आइडेंटिटी के ऊपर पूछा था, पहचान। सऊद साहब, एक आम आदमी से भी आप ये सवाल पूछेंगे ना कि अपनी आइडेंटिटी कौन छुपाता है, तो चोर छुपाता है। जिसके दिल में खोट होता है, जिसके दिल में ये हो कि मुझे धोखा देना है, वो अपनी आइडेंटिटी छुपाता है। तो इस शख्स ने तो सबसे पहला ही काम इस्लाम के खिलाफ क्या किया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोफेटिक नरेशन है, हदीस है कि जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं है। तो ये इंसान धोखा दे रहा था, तो पहले ये बाहर हो गया। सेकेंडरी हम नहीं करार दे रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बाकायदा हदीस मैं भी नहीं करार दे रहा हूं, मैं भी नहीं करार दे रहा हूं, कह रहा हूं। आपने बस एक मैंने तो प्रोफेटिक नरेशन एक हदीस बयान कर दी। मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूं कि यहां पर बैठ करके हम किसी को इस्लाम से खारिज करने की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही हम यहां पर कोई फतवा दे रहे हैं, बल्कि हम बता रहे हैं कि शरीयत में, दीन और इस्लाम में क्या बातें हैं, क्या बातें। अब आइए दूसरी चीज के ऊपर। सबसे पहली चीज ये देखनी चाहिए कि जो भी इंसान है उससे गलतियां हो सकती हैं, चाहे कोई पंडित जी हो, चाहे कोई मौलाना साहब हो, चाहे कोई फादर हो या कोई भी हो। अभी हमने देखा फादर्स का भी आया सामने, उससे पहले हमने देखा कुछ बाबाओं का भी था, इसी तरह कभी और मौलाना कभी हमने सुना साहब का भी सुनने में आ जाता है। क्योंकि इंसानी जो है गलतियों का
चश्मा है कि इससे गलतियां हो सकती है। ह्यूमन बॉडी कैन मेक एरर। तो इसलिए किसी भी इंसान को देखना चाहिए कि उसने क्या कर्म किए, वो इंसान किस मजहब से ताल्लुक रखता है वो नहीं देखना चाहिए, और पूरे के पूरे वर्ग को या समुदाय को ही उसी चश्मे के साथ नहीं देखना चाहिए कि अगर एक बाबा गलत निकल गया या एक फादर गलत कर गया या एक मौलाना साहब ने गलत कर दिया या एक पंडित जी ने गलत कर दिया तो हम ये धारणा बना लें कि सारे के सारे ही वैसे लोग हैं। ठीक है, पॉइंट बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। इंसानी जिस्म जो है कुल्लो बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताए मन ताबा इल्लल्लाह, ये भी प्रोफेटिक नरेशन है। और एक हदीस है कि आदम का हर बेटा और हर बेटी और औलाद जो है ना खताकार और स्याकार है कि गलतियां हो ही जाती हैं इससे। लेकिन यहां पर जैसा कि आपने बताया कि अपनी पहचान छिपाना, अपनी नाम को बदलना और अपनी एक गलत पहचान के साथ किसी और फेल को अंजाम देना गलत है। लेकिन जेके बेनीवाल साहब, जरा यह बताइए कि एक शख्स जो मजहबी तौर पर मुसलमान है और असल में वो काम कर रहा है ज्योतिषाचार्य का, आप खुद भी इस पेशे से भी जुड़े हुए हैं, आप हिंदू धर्मगुरु हैं, ऐसे में जब आप ये देखते हैं या फिर आपको जब पता चला कि असल में आशू भाई आसिफ खान हैं, तो क्या रिएक्शन था और इसको किस तरह से देखता है हिंदू समाज? देखिए, हिंदू समाज की जहां तक बात है, हम इस इंडिविजुअल्स की बात अगर जहां हम करते हैं, आज देखिए, आज आपका डिबेट का मुद्दा केवल ये है कि सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि वो एक ज्योतिषाचार्य का काम कर रहा है मुस्लिम समाज में होके। सबसे बड़ा बात ये धोखेबाजी कहां है। अभी मैंने दोनों स्कॉलर्स को सुना, मुस्लिम स्कॉलर को, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने इस्लाम का हवाला दिया। अरे मैं अगर ऐसे में सनातन का हवाला दूंगा तो सबसे बड़ा सनातन हमारा तो धर्म तो अनादि धर्म है। अगर जब मैं गिना दूं शुरू से लेके कहां से ब्रह्मा से सृष्टि और आज तक हुई, तो आपको ये बता दूं कि भारतवर्ष पहले अजनाब बरस था, इसका नाम ही हमारे ऋषियों पे पड़ा है, ऋषभ भगवान के सबसे बड़े पुत्र। मैंने कई बार आपको बताया भी यहाँ पे कि चैनल पे, तो उसको दूसरी बात नहीं कर रहा है, आपको रिलेवेंस नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि सभी मजहब जो है वो इस तरह की टीचर्स देते हैं। रिलेवेंस क्यों ला रहा हूं मैं? रिलेवेंस इसलिए ला रहा हूं, आप ये समझिए बात को कि अगर जो आपने तो हदीस और अपने इस्लाम का हवाला दिया, लेकिन मुझे बताइए ये अभी तक कितने सारे अगर जब मुस्लिम भाई निकलते हैं टेररिज्म में निकलते हैं और किसी दूसरे में अपराध में निकलते हैं, जहां देशवासी कश्मीर में देखिए हालत क्या है, सिर काट के आप इशू को कहीं और ले जाएंगे, आप बढ़ाइए नहीं, टॉपिक पे बनी मानने वाला आज हमारे अध्यात्म नहीं, उनका सवाल कुछ और था साहब का, आप कहीं और ले गए। मैं रोक रहा हूं, मैं वाकई रोक रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं सर कि देखिए ठीक है, आप बात कह रहे हैं और तमाम बातें हैं, लेकिन हम यही कह रहे हैं कि अभी हम मजहब के चश्मे से देख ही क्यों रहे हैं? देखिए मजहब ही तो बात है। अरे उसने इस्लाम धर्म को छोड़ के हिंदू धर्म का आज छोड़ा नहीं, उसने छोड़ा ही नहीं, यही तो बात है कि उसने छोड़ा नहीं, उसके बाद भी ये काम कर रहा है। नहीं देखिए ये बात नहीं है, आज वो एक कर रहा है, दूसरा और कितने सारे कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कला जादू के नाम से, तंत्र मंत्र के नाम से ये एक पकड़ा गया है। नहीं ये नहीं बात है। देखिए आज हमारे हिंदू सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए कि घुस जाओ, मैं वही जानना चाहता हूं, बदनाम करिए। महाराष्ट्र की तरह पूरे देश में कानून बना दिया जाए। ये जिस चीज की बात कर रहे हैं, काला जादू, तंत्र मंत्र, और तो महाराष्ट्र के अंदर बन गया ना, इसके ऊपर कानून बन गया ना। अब अगर अरे तो मैं तो कह रहा हूं बनाए आप कानून। अरे सर आप अपने धर्म की बात कर रहा हूं, आपने अपने धर्म की बात रखी, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है बेनीवाल साहब, सनातन धर्म में कभी अच्छी बात है कि ये एक साजिश के तौर पर देख रहा है हिंदू, बिल्कुल साजिश के तौर पर देख रहा है। ठीक है, लेकिन माया सिंह जी जरा ये बताइए कि जिस तरीके के ये हालात हैं, हम इसके मजहबी एंगल को देख रहे हैं और हम ये देखते हैं कि चाहे वो हिंदू मजहब की बात हो या फिर मुसलमान मजहब की बात हो, इस तरह के बाबाओं की बातें सामने आती हैं, फेरिस्त सामने आती है। हम पीर बाबाओं को भी इस तरीके से जो तावीज अगर बांधते हैं, कुछ इस तरह के भी बहुत से मामले सामने आए। मैं इसके सामाजिक एंगल को समझना चाहता हूं आपसे कि हम ये जानते हैं कि हर किसी भी कोई भी शख्स है वो परेशानी से मुब्तला है, कोई ना कोई परेशानी उसके साथ है, अमीर हो या गरीब, अलग अलग तरह की परेशानियों में वो कहीं ना कहीं फंसा होता है, वो रास्ता ढूंढता है और इन बाबाओं के चक्कर में फंस करके एक तरीके से परेशान और ज्यादा हो जाता है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि लोग इन बाबाओं के चक्कर में आ जाते हैं? परेशानियों का हल अगर ढूंढने जाते हैं तो क्या इन बाबाओं के पास उनकी परेशानियों का हल होता है? ये ट्रैप करते हैं, लेकिन ट्रैप होते कैसे हैं लोग? देखिए, आपने जिस तरह का सवाल किया, कल मैंने अपनी सोशल साइट पे एक ऐसे ही
बाबा पंडित जी का, जो उज्जैन से हैं, उनका खुलासा किया और वो बहुत लोगों ने देखा, उसकी बहुत जलालत हुई, बहुत मजम्मत हुई। उस बात को शुरू करने से पहले और आपके बात का जवाब देने से पहले मैं यहाँ बैठे महानुभावों से एक सवाल पूछूंगी। आज हम जिस आसिफ खां पे यहाँ बहस कर रहे हैं और सबको पता है कि वो मुसलमान व्यक्ति है, मुस्लिम धर्म से है, और उसके बावजूद अगर मैं ये कहती हूँ कि आज वो पकड़ा गया तो आज वो चोर साबित हो गया, तो आज सब बोल रहे हैं। जब मुद्दतों से सबको ये पता था और ये मुस्लिम व्यक्ति है और ये हिंदू धर्म की सारी प्रक्रियाएं पूरी कर रहा है, वो मुस्लिमों को भी पता था और वो हिंदू गुरुओं को भी पता था, आज तक कोई बोला क्यों नहीं? क्योंकि सबकी, मैं समझती हूँ, सबकी अपनी मिलीजुली भगत से सबकी सरकार, सबकी दुकानें चलती है, कोई नहीं बोलता। आज एक चोर साबित हो गया, सब पढ़ रहे हैं, उसके पीछे सब आज बहस कर रहे हैं, सब उस पर दे रहे हैं। तीसरी बात मैं ये बोलूंगी मुस्लिम समाज के इन धर्म गुरुओं से कि अभी कुछ समय पहले हम लोग ने भी एक डिबेट करी थी कि अगर एक बच्ची ने एक पुलिस वाले को एक राखी बांधी तो उस पर फतवा जारी कर दिया गया। एक शाहरुख खान ने अगर जन्माष्टमी मना ली तो उस पर फतवा जारी कर दिया गया। सलमान ने गणेश चतुर्थी मना ली, वहां से उसको कंडम भी किया, असद खान जी, मैं बोली नहीं, आपके बीच में मेरी बात सुनिएगा प्लीज। अहम बात मैं जरूर लूंगा, मैं इस पर बात करूंगा, बिल्कुल। आज सब पूरा देश बैठ के इस बहस को 2 दिन से देख रहा है, तो ये ऐसा नहीं कि मुस्लिम धर्मगुरुओं के पास गई होगी। आपके फतवे का क्या नजरिया है कि अभी तक एक फतवा इस व्यक्ति के खिलाफ नहीं निकला कि भाई आपने हिंदू गतिविधि करी, चलो वो आप अगर मुस्लिम नाम से करते तो समाज में एक संदेश जाता कि एक मुस्लिम भाई ये कर रहा है। मैं खुद यही कह रहा था, मैंने कादरी साहब को जब रोका ना तो इसीलिए रोका कि पहले उस एंगल को समझ ले, उसके बाद हम मजहबी एंगल पे भी समझेंगे कि बात बात पर फतवा जारी होता है, इस तरह के कर्मकांड के ऊपर क्या कहा जाता है। मैं आऊंगा इस पर, मैं खुद इस पर एंगल आप पे आना चाहूंगा, लेकिन आपने बहुत अहम पॉइंट उठाया। आपने जो अभी सवाल उठाया, करने दीजिए असद खान जी, पूरी करने दीजिए। अगर ये व्यक्ति अभी जैसे बोला गया था कि इसके धर्म से गलत इसने गतिविधि करी है, तो इसका पहला ये होना चाहिए था, सभी जितने भी आपके उलेमा कराम है, ठीक है, उलेमा जहां से फतवे निकलते हैं, इस व्यक्ति को मुस्लिम धर्म से पुरस्कृत करा जाए, निकाला जाए, और ना चूंकि ये हिंदू धर्म का नाम यूज करा, इसको हिंदू में ना लिया जाए। जिस दिन इसको सजा मिले, ना इसे कब्रिस्तान मिले, ना शमशान मिले, इसको इस तरह से छोड़ा जाए कि एक समाज में एक संदेश जाए कि आप किस तरह से धर्म का दुरुपयोग करके इन भोले लोगों को सताते हैं, उनको लूटते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं, और तब गिरगिट की तरह रंग बदल के कौन सा चोला कब ओढ़ लेते हैं, हिंदू का या मुस्लिम का। ये बड़े खतरनाक व्यक्ति होते हैं समाज के लिए, जो सिर्फ लोगों की भावनाओं से खेलते हैं, अपनी तिजोरियां भरते हैं। और उससे बड़ा जुर्म इन्होंने ये करा है कि एक तरफ दोनों धर्मों के नाम पे अगर जिस तरह से महिलाओं का शोषण कर रहे थे, जो महिलाओं के प्रति अपराध था, वो तो और भी घिनौना साबित कर दिया इन्होंने कि आप किसी भी धर्म के नहीं है, किसी भी समाज के नहीं है, किसी इंसानियत के नहीं है, आप सिर्फ अपनी हवस के हैं। और ऐसे लोगों को खड़े कर चौराहे पे जो कानून होता है, जैसे अभी मौलवी साहब बोल रहे थे, इनको पत्थरों से मार मार के उसी वक्त खत्म कर दें, और ना इन्हें शमशान दें, ना कब्रिस्तान दें, और समाज को। और आज तो शायद एक वक्त, एक ऐसी जरूरत आन पड़ी है, हमारे पास अभी कोई पैनल में कोई ऐसा माहिर नहीं है कि हम उनको कानून के नुक्ता नजर से समझ पाए, लेकिन कहीं ना कहीं आज ऐसा वक्त आ गया है कि इस तरह की जो दुकानें चलाती हैं लोग, उनको लेकर के भी एक सख्त कानून बने, गाइडलाइंस बने, किस तरीके से उनकी रजिस्ट्रेशन हो, ये तमाम बहुत जरूरी चीजें हैं। लेकिन कादरी साहब, मैं एक बार आपके पास फिर आना चाहूंगा। मैं सोशल वो भी बहुत अहम थी, मैं उस बात के उसी का तो फायदा उठाते हैं। हर व्यक्ति, मन से दुखी व्यक्ति एक आसरा, एक सहारा ढूंढता है, और ये किसी के पास जाना कोई बुरी बात नहीं है। हम लोग भी मस्जिदों में जाते हैं और मंदिरों में भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई, आप इसको धर्म की भावना से देखिए, जाना आना कोई बुरी बात नहीं है। अगर ये व्यक्ति नॉर्मल, अगर मुस्लिम धर्म से भी अगर ये कर रहा होता तो एक समाज को संदेश जाता कि भाई आप एक धार्मिक भावना के तहत कर रहे हैं, और बहुत अच्छा मैसेज जाता, अच्छा काम करता तो अच्छा काम सबको पसंद आता। और उसमें जाना बुरी बात नहीं, बुरी बात वो होती है कि किसी के भरोसे को ठगना, छलना और उसको लूटना, वो सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि वो आपके ऊपर आश्रित है। आप उसको सहारा देने की बजाय, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं। कादरी साहब, जरा ये बताइए कि जिस तरह की बात आ रही है, ठीक है, हमने ये देख लिया कि एक आपने भी बताया और फलाही साहब ने भी बताया कि किसी भी तरह से अपनी पहचान छिपाना, नाम बदलना इस तरह से ठीक नहीं है, और मजहब क्या कहता है, शरीयत क्या कहती है, हदीस क्या कहती है। लेकिन जो एक शख्स अगर मुसलमान है, वो अपने आप को ज्योतिषाचार्य बता रहा है, मां का उपासक बता रहा है, मंत्रोच्चारण कर रहा है, हिंदू या फिर दूसरे मजहब के कर्मकांड को अपना करके उनके मंत्रों के जरिए हल बताने की कोशिश कर रहा है, क्या वो इस्लाम में है? नाम के साथ तो है, लेकिन असल में क्या वो इस्लाम में रह गया? बिद्दत और जो शिर्क है वो इससे बहुत पहले शायद शुरू हो चुका था। देखिए, बिदअत एक अलग चीज है, शिर्क एक अलग चीज है। अगर इस शख्स ने, नाम इसका वो नहीं लिया जाए, अगर इसने
झूठे मक्कार इंसान ने अगर जो भी मंत्र तंत्र किया, अगर उन तंत्र मंत्र को इस अंदाज से किया है, अब वो जाने उसने क्या किया, तो इसका किया है। मैं उसको इसलिए बचा के चल रहा हूं कि चूंकि सारी चीजें ये अगर इसने किया तो ये इस्लाम से खारिज हो चुका, मुसलमान नहीं रहा। इसकी सजाएं वही हैं जो वो पहले मैं कह चुका। यहां अगर कोई इसकी सजा को लेकर या इसके बहानों को लेकर कोई इस्लाम पर या फतवे पर कोई डिमांड करता है तो वो गलत है। अगर कोई शख्स अपने जाती अमल के बाद अगर वो करता है तो उसकी सजा शरीयत में भी है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट और यहां के वजीर आजम, वजीर कानून को चाहिए कि जो इस तरह के मकरो फरेब करने वाले इंसान, चाहे वो इस्लाम मुसलमानों में हो, हिंदुओं में हो, सिखों में हो, ईसाइयों में हो, जितने भी हिंदुस्तान के अंदर अक़वाम मौजूद हैं, हर एक के अंदर जो ठगीपन हो रहा उसके सख्त से कड़ा कानून बनाया जाए। लेकिन हम उसके साथ इसलिए खड़े हैं कि हम अपने मुल्क के अंदर अपनी माओ बहनों के साथ इस तरह का बदनुमा बदतमीजी के साथ कोई भी फरेब नहीं देखना चाहते। और मजहब इस्लाम तो इसकी इजाजत देता है। ये हमारी माए बहनें हैं, सब हम इनकी इज्जत हमारी इज्जत है। अगर ये मकरो फरेब इसने किया, औरतों के साथ रेप किया है, तो इंदा शरा ये बिल्कुल खत्म करने के लायक नहीं। लेकिन उस जिना से पहले जो कर्मकांड करता रहा, जिस तरीके से अपनी पहचान, देखिए आप ये लगातार उसकी जो तस्वीरें चल रही हैं, वो आप देखिए कि अपने आप को वो सुपरहिट ज्योतिषाचार्य बताता था, अपने शो को सुपरहिट बताता था, वो तमाम कर्मकांड करता था, मंत्रोच्चारण करता था। उस हिसाब से ये इस्लाम से खारिज हो चुका। असद खान फलाही साहब, मुख्तसर ये है। देखिए, मैं तो इस पे अभी आपने 2 प्रोविजन बताए, मैं माया जी की बात को पहले कंप्लीट कर दूं और फिर सऊद साहब इस पे भी कहना चाहूंगा। नहीं, मैं उस पर तो आऊंगा ही। मैं देखिए ये लोग क्यों इसका फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि लोग परेशान है, कोई घर क्लेश में परेशान है, कोई शादी नहीं हो रही किसी की, कोई रोजगार नहीं मिल रहा, कोई, तो इंसान एक भरोसा ढूंढता है, इसीलिए इंसान खुदा के पास भी जाता है और जहां भी उसको लगता है मुझे यहाँ से फायदा हो सकता है वो सर झुकाने लगता है, ये इंसान का। और हिंदुस्तान के अंदर तो वैसे सुपरस्टिशियस लोग बहुत ज्यादा है, सुपरस्टिशन बहुत ज्यादा है। लेकिन मसला ये बनता है कि जो लोग भी मजहबी लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, अगर वो इस तरह के काम करते हुए पाए जाए, चाहे वो मौलाना साहब हो, चाहे वो पंडित जी हो, चाहे वो बाबा हो, चाहे फादर, उनके लिए एक स्पेशल एक्ट और कानून बनना चाहिए कि उनको और सख्त सजा दी जानी चाहिए। मैं एक मिसाल के तौर पे, जैसे अगर कोई बच्ची के साथ रेप करता है तो अब उस पर पॉक्सो कर लग रहा है, ठीक बात, ठीक है ना। इसी तरीके से एक ऐसा एक्ट बनना चाहिए कि वो लोग जो किसी धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो किसी मजहब की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और अगर वो इस तरह की हरकतों में पाए जाते हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, तो लोगों की आस्था और उनकी अकीदत, उनकी मोहब्बत के साथ जो जज्बात के साथ जो खेला जा रहा है, तब उनके लिए एक स्पेशल एक्ट बनाया जाए और उनके लिए ऐसी सजा दी जाए जो इबरतनाक हो आने वाले लोगों के लिए, जो बाबा बनना चाह रहे हो, जो मजहबी रहने। क्या सभी लोग ऐसा सोचते हैं इस पर? यह शख्स जो अपने आप को आशु भाई कहता है, आशु भारद्वाज कहता है, असल में आसिफ खान है। इस्लाम भी इसकी इजाजत नहीं देता है, लेकिन इसको इस्लाम की भी फिक्र नहीं है और ना ही हिंदू मजहब की फिक्र है। इसी पर हम बात करें, हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है और अपने मेहमानों से हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाए। इससे पहले हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर डॉक्टर निशा खन्ना, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। उनके पास चलते हैं और जरा समझने की कोशिश करते हैं कि वो जहनियत क्या होती है जिससे लोग कहीं ना कहीं इन लोगों का शिकार हो जाते हैं। लेकिन हम एक जज्बाती तौर पर देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आवाज उठ रही है कि ऐसे लोगों के लिए अब एक कानून बने। इसमें कोई हिंदू धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु, फादर, इसकी बात नहीं है, बल्कि ऐसे तमाम लोगों को एक एक्ट के दायरे में लाया जाए। क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल, देखिए हमारे मौलाना हैं, स्कॉलर भाई हैं हमारे, ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है और एक कायदे की बात है, कानून की बात कही है उन्होंने। हमें बिल्कुल इस बात को हम 100% सहमत हैं, होना चाहिए और सब धर्मों के लिए होना चाहिए। मैं तो कल आपकी डिबेट में आपके वो हमारे धर्मांतरण के ऊपर जो कितनी सारी पूरा दिन भर में बहस पे रहा हूं, आज ये बहस एक मुस्लिम पे आ गई। हमें दुख किस बात का है? दुख इस बात का है, देखिए आप पैसा कमाइए, आप बिजनेस में बहरूपी बनिए, आप सब जगह बनते, दुनिया भर के लोग बनते हैं, के नाम पे, किसी भी धर्म के नाम पे करेंगे तो बहुत दुख आएगा। मौलाना साहब ने कहा कि उनको सजा पत्थर मार मार के मारा चाहिए, मैं उसके तो मैं खिलाफ हूं। पत्थर देखिए खवातीन, देखिए उनका जज्बा, उनका जज्बा ये है, नहीं उनका जज्बा ये है उनको सजा सख्त देनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, सख्त से सख्त सजा कानून देगा और वो भुगतेगा भी। यहाँ की छोड़िए, अरे मैं स्पिरिचुअल कानून कर रहा हूं, रो रो नरक होता है हमारे यहाँ,
ऐसे ऐसे मरने का, अरे मरेगा तो सब कोई आदमी, ठीक है, 60 साल 70 साल, लेकिन सर अफसोस की बात तो यही है, उसके बाद धार्मिक अपराध में भगवान कहते हैं बेटा कर ले, उसके बाद देख मैं तेरा शरीर भी जाने नहीं देता हूं, यही जलाता हूं, यही गाड़ता हूं, सर मैं आता हूं, भैया सजा तो वहां भी मिलेगी और यहां भी मिलेगी। और अफसोस की बात तो यही है कि आज असल में मजहब जो है वो सबसे बड़ा कारोबार बन चुका है। बहरहाल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर निशा खन्ना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर निशा, आप बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। डॉक्टर निशा, आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि वो जहनियत क्या होती है कि तमाम जो ऐसे सो कॉल्ड बाबा होते हैं वो लोगों को कैप्चर कर लेते हैं, उनके माइंड को कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि जाते हैं वो अपने परेशानी का हल ढूंढने के लिए, लेकिन सालों साल, 10 साल, 15 साल तक हम देखते हैं कि पीढ़ियां भी ऐसी होती हैं कि वो उनके पास जाती हैं और परेशानियां खत्म ही नहीं होती, लाखों करोड़ों रुपए उन पर चढ़ा दिए जाते हैं। क्या ऐसी बात होती है, कौन सी ऐसी पावर है कि जो लोगों का माइंड कैप्चर कर देती है? जी डॉक्टर निशा। डॉक्टर निशा, क्या आप तक आवाज आ रही है? मैम, क्या आप सुन पा रही हैं? चलिए, हमारे मुल्क का जो टेलीफोन नेटवर्क है वो वाकई इतना अच्छा है कि कोशिश करने के बाद भी तमाम चीजें जो हैं हमारी जरूरी बात नहीं हो पाती हैं, और यहां पर भी शायद कुछ ऐसा ही टेक्निकल एरर और दिक्कत आ रही है। बहरहाल हम बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। कादरी साहब जी, मजहब का गलत इस्तेमाल, मजहब की तिजारत, किस तरह से देखता है इस्लाम इसको? देखिए, मजहब की तिजारत या मजहब का नाम लेकर के उसका गलत इस्तेमाल, उसका इस्तेहसाल है, और मजहब का इस्तेहसाल करने वाला, उसका नाजायज इस्तेमाल करने वाला अपनी अगराज़ो मकासिद के लिए इसकी इजाजत शरीयत इस्लामिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कतअन नहीं देते। सख्त तरीन चीज है ये। लेकिन जिस तरीके से ये हो रहा है, देखिए अभी हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि ये साजिशन हो रहा है, और मुस्लिम तबके के बहुत से लोग ऐसे हैं जो साजिश के तौर पर हिंदू धर्म में नाम बदल करके घुस रहे हैं और उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर क्या कहना? क्या ऐसा कहीं एक वाकया आप देखते हैं या फिर ऐसा पाते हैं? देखिए, जहां तक मेरा नेटवर्क है, राजस्थान है, एमपी है, मुल्क के अक्सर हिस्सों में इन 2-3 महीने में मैं कहीं नहीं निकला हूं, इसलिए कि मुझे कुछ परेशानियां लाहिक है। लेकिन जहां तक मेरा नेटवर्क है, जो सच्चा या पक्का इस अपने मजहब का भी दिलदादा हो, अपने मुल्क का भी चाहने वाला हो, जहां तक भी है, हजारों में अगर एकाध कोई निकल जाए जैसे कि ये निकला है अभी सामने, तो इससे फिर वो अभी हमारे आचार्य साहब और ये हमारी मैडम बैठी हैं, इन्होंने भी कहा कि इस तरह की चीजों से कोई भी तमाम तबके वाला नहीं होता। तना इसने जुर्म किया है, ये उसका सजा का मुर्तकिब है। और जो भी इस डिबेट को देख रहे हैं, जो भी इस्लाम को मानने वाले हैं या इस्लाम को मानने वाले नहीं है, मुल्क से प्यार करने वाले हैं, उनसे मेरी ये अपील है, वो किसी धर्म में भी किसी को भी इस अंदाज में देखते हैं बहरूपिया बन के, मुल्क की ठगी करने वाला, लोगों को लूटने वाला, मजहब के नाम पर शिफा देने वाला, दुखों का इलाज करने वाला, इस तरह जर्रा बराबर भी अगर उनकी मालूमात में या उनकी पहचान में कोई है, तो सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इलाके की पुलिस को वो क्या नाम है खबर दें और उसको फौरन गिरफ्तार कराने के बाद कानूनी चाराजोई का सहारा लें। अपनी हम बातों से अलग करने के बाद जब भी हमारे अंदर सलामती रहेगी, और हर मजहब का जो भी का चोला पहनने के बाद आता है उसके अंदर ब्रेक लग जाएगा। आसिफ खान के बारे में एक बात और भी सामने आ रही है कि ऐसा नहीं है कि उसके वहां पहुंचने वाले जो तमाम परेशान हाल लोग थे उन्हें यह नहीं पता था कि वो आसिफ खान है। बहुत लोगों को पता था, जिन लोगों को नहीं पता, लेकिन बहुत ऐसे लोग थे जिनको यह पता था कि वो आसिफ खान है, और असल में वो इस तरह से हल देता है। सबको पता था, लेकिन किसी भी तरह से कोई ऐतराज नहीं आया। सबको पता था, कोई बोल नहीं रहा था, कोई मुखालफत नहीं कर रहा था। आज FIR दर्ज हो गई है, सब उसके खिलाफ खड़े हैं। पहले ही बोलना चाहिए था। नहीं, देखिए कानून भी तो उसी हिसाब से होना चाहिए। पहले क्या बोलता आदमी आके, जब अगर कोई फतवा दे दिया जाता तो आज उसका मजाक बना दिया जाता है। लेकिन मैं आज नहीं, एक सेकंड मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। लेकिन मुझे आज लगता है कि आज तमाम मुस्लिम स्कॉलर्स को और भी लोग हैं जो कम्युनिटी के लोग हैं, उन्हें बाहर आना चाहिए और इस आदमी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए एक धरना, एक एहतजाज करना चाहिए। जैसे कि और जगह पे एक मुसलमान लड़का जब पकड़ा गया रेप करते हुए, तो वहां के पूरे गांव वालों ने पूरी रैली निकाली और ये कहा कि इसे मैं ये कह रहा हूं कि क्या सिर्फ मुसलमान धरना निकाले, क्या ज्वाइंट लेवल पे नहीं, जैसा अभी कह रहे थे कि कहीं पर भी। देखिए पहली बात, इसकी दोनों ही मज़ाहिब में जगह हमारे साथ तो मुसलमान सामने आए और
ये जो मजहबी उलमा हैं, क्या आप लोग मिल करके जो मजहब के झंडा बरदार हैं वो साथ आकर के एक ज्वाइंट लेवल पर नहीं कह सकते कि ऐसे लोगों के खिलाफ हम हैं और ऐसे लोगों को हम दोनों ही नहीं एक्सेप्ट करते? मैं अभी यही बात कहने जा रहा था सऊद साहब कि बेनीवाल जी ये कह रहे हैं कि उन्होंने उस शख्स ने सिर्फ जो है हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है। नहीं, उसने इस्लाम को भी उतना ही नुकसान पहुंचाया। तो बात कर रहे हैं ये दोनों ही मजहब को बराबरी के साथ उसने नुकसान पहुंचाया और डैमेज किया है। उनके आस्थाओं के साथ, उनके अकीदतों के साथ उसने जो है मजाक बनाया उनका और उनके जरूरतों का इस्तेहसाल किया, शोषण किया है। तो इसके लिए किसी एक कम्युनिटी के लोगों को नहीं बल्कि हर कम्युनिटी को सही बात है, जो लोग मजहब के अलम बरदार हैं उन सबको साथ में आना चाहिए। और लेकिन इसमें कोई साजिश है क्या? नहीं, देखिए साजिश तो किसी भी नहीं। ये तो देखिए, मैं इससे पहले भी कई चैनल पे बैठा था, उससे पहले उन्होंने कहा लव जिहाद आया, अब लैंड जिहाद आया, अब जो है धर्म जिहाद का नाम दे दिया गया। मतलब लोगों को नहीं पता है खामखा कि एक जो है परसेप्शन लोगों का बनाना है, क्योंकि लोगों को सिर्फ धर्म के मामले में बांटना है। लेकिन इस तरह का कोई भी कॉन्स्पिरेसी, देखिए ये वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये जाती मफाद वाली बात है। देखिए मैं एक मिसाल आपको देने को चाह रहा है कि जब मुझे लगेगा किसी भी इंसान को, अगर उसको लगता है कि धर्म छोड़कर कोई दूसरा धर्म अपनाकर मेरा फायदा होने वाला है, वो फौरन धर्म छोड़ देगा। इसी तरह से जाति, मैं आपको कई सारे बता सकता हूं मिसालें, जो अपर कास्ट वाले लोअर कास्ट में आ गए सिर्फ इसलिए कि हमें फायदा मिल जाए, या लोअर कास्ट वालों ने कहीं चेंज किया। इसी तरह से हिंदू मुसलमान बन गए बहुत जगह पर, मतलब उसको फायदा दिखा कि ये जो मजहब के नाम पर अपनी दुकान चलाओ, उसके फायदे के तहत कर लिया। बिल्कुल मौका, बिल्कुल अपॉर्चुनिस्ट होते हैं ये लोग, ये अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। इनका मजहब से, इनका कानून से कोई ताल्लुक नहीं होता। अपॉर्चुनिस्ट था, साजिश नहीं है मजहबी या हिंदू धर्म में शामिल होकर के ऐसे करने की साजिश नहीं है। आप कैसे देखिए हमारा मानना, देखिए हमारा मामला थोड़ा सा भिन्न है। ये एक सिंगल आउट करके केस कर रहे हैं, सिंगल आउट केस कर नहीं है ये देखिए इस बात को मानना पड़ेगा। तो सर और लोगों को सामने लाइए। सिंगल आउट केस देखिए नहीं कौन है फिर, और कौन नहीं, मैं यही बात आपको मैं बताने मैं ये बोलूं कि एक नहीं दिल्ली में 1000 बलात्कारी हैं। आप वही मैं कहने जा रहा हूं कि हमको ये कह देना है, हमको लाना भी पड़ेगा। सऊद भाई यही मेरा कहना है, यही मेरा मानना है कि एक सिंगल आउट केस ऐसे मत करिए। ऐसे तो अगर कल को लव जिहाद के भी लेंगे, सिंगल आउट कहां से है? एनआईए की रिपोर्ट दुनिया भर की एक भी कन्विक्शन केस नहीं है अभी तक, एक भी कन्विक्शन केस नहीं है। आप दोनों को एक भी कन्विक्शन नहीं है। मैं एक ब्रेक, कन्विक्शन नहीं है। छोटा सा पॉज ले रहा हूं आप दोनों से, एक छोटा सा पॉज ले रहा हूं सर। हमारे साथ डॉक्टर निशा खन्ना एक बार फिर से जुड़ चुकी है, कोशिश करता हूं उनसे इस बार वार्ता करने की। डॉक्टर निशा, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि जो जहनियत की बात मैं पूछना चाह रहा था इससे पहले भी, कि आखिर कौन सी ऐसी जहनियत का शिकार हो जाते हैं लोग, जो ऐसे लोग उनका माइंड कैप्चर कर लेते हैं और सालों साल उनका शिकार बने रहते हैं? देखिए, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक जिसे आप भोला बोल सकते हैं या इमोशनल फूल होते हैं हिंदुस्तान के लोग, तो वो ऐसी बातों में आते हैं क्योंकि उनको खुद पर तो विश्वास होता नहीं है, तो उनको ऐसे बाबा जो या एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो बेवकूफ बनाते हैं एंड दे विल टेल देम कि वी विल डू सर्टेन थिंग्स एंड यू फाइंड आपकी लाइफ में चेंजेस हो जाएंगे, आपको नौकरी मिल जाएगी, आपके घर में बच्चा हो जाएगा, आपका अपने पति पत्नी से रिलेशनशिप सुधर जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि वो अपने आप पर विश्वास नहीं होता। वो ऐसे बाबाओं को उनकी कमजोरी। लेकिन मैम देखिए, बात तो यही है, आपने कहा इमोशनल फूल या फिर मजहब का एक ऐसा मामला कि लोग परेशान हैं, एक भरोसा ढूंढते हैं, जैसा कि अभी पलाई साहब कह रहे थे, वो वहां पहुंच जाते हैं। दिक्कत यह है मैम कि हम देखते हैं आमतौर पर कि सालों साल उनका इलाज होता ही नहीं है। हम ये देखते हैं कि एक बाकायदा पूरा कुनबा कई पीढ़ियों तक किसी बाबा के चंगुल में फंसा रहता है, हजारों करोड़ों रुपए लुटा देता है, लेकिन फिर भी उसके परेशानी नहीं खत्म होती है। वो समझ क्यों नहीं पाते? माइंड कैप्चर है अगर, तो कैसे कैप्चर कर पाते हैं ये लोग? क्या कोई साइकोलॉजिकल तरीका है, कोई एक साइंस है जिसके जरिए ये किया जाता है? देखिए, जब भी कोई इंसान इमोशनली वीक होता है या इमोशनली लो फेस में होता है और अगर उसे सामने वाला इंसान बोले कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा, तो वो जो एक पॉजिटिव थिंकिंग और मोटिवेशन की जो एक चीज है जो सामने वाले इंसान से मिलती है, और वो इंसान बाबा बनके, एक गुरु बनके अगर हमें ये दे रहा होता है और हम उस इंसान के पास बहुत सारे फेथ के साथ जाते हैं, तो ये हर चीज अपने आप में डबल या ट्रिपल हो जाती है। और ऐसे समय में चाहे वो पढ़े लिखे से पढ़े लिखे लोग हैं, उस चीज को मानते नहीं है, क्योंकि आपको ये मानना पड़ेगा कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसा है। नहीं मैम, हाँ वही बात है कि बहुत से पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े कारोबारी, जितना बड़ा कारोबारी उतना ज्यादा पैसा लेकर के ऐसे बाबाओं के कदमों में पड़े रहते हैं, क्योंकि इमोशनली हम वीक है ना। हम आईक्यू होते हुए भी हम आईक्यू का इस्तेमाल नहीं करते, हम अपने सारे डिसीजन। तो ये क्या मैम क्या ये इंडियन टेंडेंसी है? सिर्फ इंडिया में ऐसा होता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं मैं यह कहूंगी कि इंडिया में ऐसा होता है, बट हाँ
इंडिया में लोग जो है उन्हें बेवकूफ बनाना आसान है, क्योंकि यहाँ हल्की सी भी कोई हमदर्दी दिखाए हम ऐसे इंसान। ठीक है मैम, मैं आ रहा हूँ। ठीक है मैम, आप कोशिश कीजिए हमारे साथ बने रहे, मैं आपके पास दोबारा भी लौटने की कोशिश करूंगा। मैम माया सिंह जी। मैं निशा जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ। अभी 2 दिन पहले मैंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था, सोशल साइट पे भी लिखा था वो, कि खासकर हमारे जो भारतीय समाज है इसमें महिलाएं बहुत मानसिक रूप से कमजोर होती हैं, टूट जाती हैं। और वो तब जाके इन, अगर देखिए धर्मगुरुओं में और या मुल्ला मौलवीज के पास जो आपको मिलेंगी 90% आपको महिलाएं मिलेंगी। चूंकि वो मानसिक रूप से इस कदर कमजोर होती है तो वो कहीं ना कहीं भावनात्मक सहारा ढूंढती है। और सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन इस वाली स्थिति में उत्पीड़न जो होता है वो महिलाओं का ही होता है, शारीरिक रूप से भी, धन संपदा से भी। उनके परिवार ये लोग खराब कर देते हैं। सबसे बड़ी बात है, और अगर ये पुरुषों के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो वशीकरण जैसे इलाज और ना हो तो पुरुष फ्रस्ट्रेटेड होकर इसी तरह के एसिड कार्ड भी अंजाम होते हैं। बहुत सारे महिलाओं के साथ बहुत सारी चीजें अंजाम होती हैं। इनके वहां पहुंचने वाले जो तमाम लोग हैं उसमें शायद 80 to 90% खवातीन होती हैं। और वो सबसे होती इसलिए कि वो मानसिक रूप से कमजोर होती है, दुखी होती है, और वो एक सहारा खोजने की कोशिश करती है। और उनको ये सहारा देने के बजाय ये उनका उत्पीड़न करते हैं, उनका शोषण करते हैं और अपनी जेब भरते हैं। अपनी जेब भरने के अलावा हर तरह से शोषित करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। आप बताइए, जिस महिला ने इन पे आरोप लगाया वो पिछले कई सालों से उसका बलात्कार कर रहे थे। तो सोचने वाली बात है कि जिस दिन परेशानी से उभरती है, स्ट्रॉन्ग बनती है, क्योंकि आए दिन मेरे मैसेंजर में बहुत सारी महिलाएं मुझे अप्रोच करती हैं कि आप हमारे इस मुद्दे पे बात कीजिए, इस मुद्दे पे भी कीजिए, इस पे। तो ये महिलाएं जब सहारा ढूंढती हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी समस्याओं का निवारण होगा। अब ये निवारण करने की बजाय जब उन्हीं का शोषण करने लगते हैं तो मैं समझती हूँ यहाँ पे यहीं पर तो बात असल में साइकोलॉजी की आ जाती है। और इसीलिए मैं निशा जी से यही पूछना चाह रहा था कि आखिर वो निकल क्यों नहीं पाती। बहरहाल मैं आऊंगा आपके पास भी, फलाई साहब भी इस पर जवाब देना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा फलाई साहब थोड़ा शॉर्ट में। देखिए, आप जो पूछे थे कि क्या ऐसा हिंदुस्तान में ही होता है और क्या है इसके, तो अगर आप बेबीलोन सिविलाइजेशन उठा के देखेंगे, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, और मेन शुरुआत भी बल्कि इन तमाम चीजों की वहीं से हुई है। उसमें ब्लैक मैजिक भी है, व्हाइट मैजिक भी है, हारूत और मारूत का भी इल्म है। और आप उसके बाद आप आएंगे इराक की जगह पर है, आपको बताएं, और इसके बाद आप मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में जाइए और करंट उसमें जाएंगे अगर आप, तो आज भी यूरोप के अंदर इस तरह के उलूम फनून के वहां पे एक्सपर्ट मौजूद हैं। अमेरिका के अंदर भी हैं, यूरोप की कई कंट्रीज के अंदर। आई पर्सनली मेट देम। बट जो अभी हमारी डॉक्टर निशा जी बता रही थी, अगर आप इमोशनली वीक हो, तालीमी तौर पर हम वीक हैं या इमोशनली वीक हैं? असल में इमोशनली वीक नहीं। देखिए सर, देखिए, यू शुड हैव अ गट्स टू करेज और टू फेस योर प्रॉब्लम। हम जब प्रॉब्लम्स को फेस करने की हमारे अंदर से ताकत खत्म हो जाती है ना, और हम हेल्पलेस फील करने लगते, तब हम इन सारी चीजों का सहारा लेने लगते हैं। हम इन लोगों के पास जाते हैं, जो भी लोग हैं। भाई मुझे यकीन ही नहीं है कि मुझे जॉब मिल पाएगी, तो मैं जाता हूं इनके पास कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है, आप मेरे लिए कर दें, और इत्तफाकन मिल जाए तो मेरा तो फेथ बढ़ जाएगा ना उसके ऊपर। भाई इसी तरह से आप चीजें हो सकती है, नहीं हो सकती। लेकिन बेनीवाल साहब, मैं इसको एक चीज समझना चाह रहा हूं। ठीक है बेनीवाल साहब, हम आए दिन जो चीजें देखते हैं, जो फेहरिस्त नजर आती है, राम रहीम, दाती महाराज और आसाराम, इसके बाद अब ये आंसू भाई, ये जो फेरिस्त हैं, शायद हजारों करोड़ों, हम कहते हैं ना ढोंगी बाबा या फिर बहरूपिया बाबा, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या वाकई कोई बाबा मौजूद है इस दुनिया में ऐसा जो रूहानी ताकत रखता है, जो एक इशारे से सब कुछ कर देता, करिश्माई हो, चाहे वो हिंदू मजहब में हो, चाहे वो किसी और मजहब में। आप तो खुद इस पेशे से भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए, इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी को आप जानते हैं? आपके चैनल पे मैं टोटल इसका कंक्लूजन कर देता हूं। जो बहना ने कहा, जो दोनों भाई भी कह रहे हैं, आगे महिलाएं कमजोर होती हैं और यहाँ विदेशों में भी होता है। हम लोगों के भी आश्रम विदेशों में है, अमेरिका, यूरोप, हर जगह हैं। हम लोग भी जाते हैं वहां, हम लोगों ने भी देखा है वहां पे, और सबसे ज्यादा लोग वहां भी आते हैं हम लोगों के पास भी, ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं क्या कह रहा हूं, ये होता क्यों है? जैसे कमजोरी की बात की, सबसे बड़ी बीमारी यह है कि मेरे कामना पैदा हो गई, मुझे बच्चा हो जाए, मेरे धन हो जाए, मेरे प्रतिष्ठा, मेरा पिता बीमार हो गया, मेरा पति बीमार हो गया, तो औरतें जाती हैं। या भी बहना ने कहा, औरतें सबसे पहले जाएंगी उसके बाद। और वो दूसरी बात, दूसरा जवाब आपका दे दूं मैं, नेटसेल में बता देता हूं, इन बाबाओं के पास तो छोड़िए, भगवान ने स्वयं हमारे शास्त्रों में लिखा है, ना भगवान ना कोई बाबा कुछ दे ही नहीं सकता।
ये अकट्टे नियम है, केवल वो ज्ञान बता सकता है बेटा इस मार्ग पे चल और सीधा चल के ले। ये देने वाली बात है, ये सरासर ढोंग है, ये बिल्कुल पाखंड है और ये गलत जाल में लोगों को रास्ता बताने वाला ही जब इस तरह से गलत रास्ते पर जा रहा हो, ये जो देखिए ना, आप बताइए निर्मल बाबा चटनी खा करके लोगों को इलाज बताते हैं, ये कौन सा रास्ता है? ये धर्म ज्ञान है ये? अरे ये तो धर्म बदल के चला गया, वो तो चटनी की बात है, वो तो चटनी तो छोटी बात है। आसिफ खान की बात धर्म बदल के चला गया। ओवरऑल यही समाज का आईना है। आज आईना हम डिबेट क्यों कर रहे हैं? ये भी तो चश्मा पहन करके, चश्मा से बड़ा है ये तमाम, ये बड़ा है, मुझे आज तक ये उससे भी बड़ा है ये सौद भाई। इसको देखना होगा कि धर्म के नाम पर किस तरीके से बच्चों को, अरे ये बच्चों के साथ ये ऐसा घनौना कांड कर रहे। इनको तो जैसे मौलाना साहब ने कहा अपने जज्बात से, उन्होंने तो अपने शरीयत के बारे में कही है, मैं समझता हूं ऊपर वाला इससे भी बुरा इसको सजा देगा। बेनीवाल साहब, मैं एक सवाल पूछती हूँ कि हम ये जो गुरु हैं, गुरु ज्ञान देते हैं कि आप धन संपदा का मोह छोड़िए या छोड़िए, लेकिन इन लोगों से क्यों नहीं छूटता? उन लोगों को आप ज्ञान देते हैं और आप उस ज्ञान का फायदा उठा के करोड़ों की संपदा खुद इकट्ठी कर लेते हैं। तो मैं समझती हूँ, मेरा मानना है कि इन गुरुओं से ज्यादा कमी उस जनता में है जो असल में तो ये रास्ता पता है कि यही सबसे बड़ा कारोबार है। लेकिन डॉक्टर निशा खन्ना, क्या आप हमारे साथ अगर जुड़ी हैं तो मैं ये समझना चाहूंगा कि क्या वाकई साइंस भी या फिर साइकोलॉजिकल साइंस जो है वो ये कहती है, ये कहीं बताती है कि कोई स्पिरिचुअल पावर ऐसी मौजूद है जो किसी शख्स में आ जाती है कि वो कह दे, वो कर दे और उसके कह देने से, उसके छू देने भर से चीजें खत्म हो जाती हो? हेलो, जी हाँ मैम। देखिए ऐसा कभी होता है कि छूने पर से चीजें खत्म हो जाती हैं और छूने पर से चीजें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान अपने आप में एक कंप्लीट सिस्टम होता है, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, और अगर एक इंसान अपने आप में नहीं, लेकिन देखिए तमाम तरह की चीजें भी हैं, रिसर्च भी है। जहां एक तरफ साइकोलॉजिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, तो वहीं पर ज्योतिषाचार्य भी है, ये भी साइंस है। और यहां पर ज्ञानेंद्रियों को जगा करके, अपनी इंद्रियों को जागृत करके बताया जाता है कि कैसे कर सकते हैं आप? मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं साइंस क्या कहती है। ये लोग जो दावा कर रहे हैं हमारे पास ऐसे, आई एम नॉट डिनाइंग इट, मैं नहीं डिनाई कर रहा, दावा कर रहे हैं वो लोग फ्रॉड है। ये मेरी बात, मुझे खुद ईमान से खारिज होने का बहुत डर है और मैं चाहूंगा कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन मैं जो हूं ये एक साइंस के तौर पर और एक एज अ साइंस स्टूडेंट समझना चाह रहा हूं डॉक्टर निशा से। देखिए, अगर आप एस्ट्रोलॉजी भी एक वैदिक साइंस है और उस वैदिक साइंस में ये लिखा जाता है, अगर कोई एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करता है तो हमारे हॉरोस्कोप में एक 10th स्थान होता है, दशम स्थान, जिसे हम कर्म स्थान कहते हैं। और जो भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं उनके अकॉर्डिंग उस दशम स्थान को कर्म स्थान कहते हैं और हर इंसान अपनी जिंदगी को बदल सकता है उन कर्मों से। कहीं भी साइंस में ये कहा गया, अगर हम एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं तो ये नहीं बोलते हैं कि अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपकी जिंदगी में, वो वही एस्ट्रोलॉजी इज अ वे, इट्स ऑल्सो अ वे ओनली। वो चमत्कार की बात नहीं करते। नहीं, ठीक बात, ये बहुत बड़ी विद्या है। हमारी बहन ने कही, ये तो बहुत छोटी बात कर रही है, वो साइंस की तो बात ही नहीं है। साइंस तो एक बहुत छोटा सा एक बिंदु है, इसीलिए तो पूछ रहा था कि बेनीवाल साहब सच में कोई ऐसा करिश्माई जो है शख्स है। और दूसरी बात, नहीं मैं दूसरी बात आपके कहूं, अरे सबसे बड़ा स्तंभ तो ये आपका मीडिया है। आप इतने बड़ा उसको प्लेटफॉर्म देते हैं लोगों को, अरे वो तो प्लेटफॉर्म के बाद तो हीरो तो क्या, वो तो एक रात में स्टार बन जाता है। तो देखिए सबका एक आज एक समाज, इसीलिए मैं गाइडलाइंस की बात कर रहा हूं और मैं बायस नहीं हो रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं गाइडलाइंस बनेंगी तो ऐसे सो-कॉल्ड बाबाओं को सिर्फ पैसा देकर के टीवी चैनल पे आने में भी तो रोक लगेगी। यही बात मैं कह रहा हूं, आएगी, इस बात को रियलाइज करना होगा आपको। अरे देखिए अभी दाती महाराज आया था पीछे, अरे हमने बड़ा डिबेट, हम तो हर बाबाओं के बारे में एक डिबेट, आज एक और डिबेट, आज एक और डिबेट। अरे भाई कुछ और भी होगा, कहां जाएंगे? लेकिन इनको एक्सपोज करने के लिए किसका सबसे बड़ा हाथ है? मीडिया को भी जिम्मेवारी लेनी होगी, सिस्टम बनाना पड़ेगा, हालत में लेना होगा। नहीं सर, देखिए सिस्टम बनेगा, उसमें अगर मीडिया पर आने को लेकर के भी गाइडलाइंस होंगी तो सिस्टम के तहत मीडिया भी आएगा और मीडिया भी उसे फॉलो करेगा। जरूरत तो सिस्टम डेवलप करने की है और जो नीति नियंता है, जो सिस्टम बनाने वाले हैं, वो इसको देख करके नहीं जागते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि उनके साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। सर आप भी जानते हैं, जिस राम रहीम की बात हो रही है, पूरे सूबे की
कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो उसके कदम पर ना पड़ी रहती हो। सबको पता था कि इतना लंबा वोट बैंक सही है। आसाराम बाबू जी मोटो ऑपरेंडी होता क्या है? आसाराम बाबू जी को देखो मेरी बहन कही थी अगर इनको मोह आया तो पहले बाबाओं को छोड़ने चाहिए। अरे यहाँ जे कॉलोनी से ये उठ के यही शख्स आप जो जिसकी डिबेट कर रहे हैं और आज करोड़ों में पहुंच गया, उसका 2500 रुपए तो लिस्ट है मिलने के लिए। सर मैंने तो यहाँ तक पढ़ा, यहाँ तक जानता हूँ ये कि कभी ड्राई क्लीनिंग का काम करता था। ये तो सभी गुरुओं का, अगर सभी गुरुओं का इतिहास उठा के वही हमारा देखिए, दाती महाराज भी चाय बेचता था। देखिए ये एक लिस्ट है, आपने 2 नाम ले दिए, लिस्ट को बेनीवाल जी आपने सिर्फ 2 नाम ले दिए बिकॉज वो आज मीडिया की हाईलाइट्स हैं, वो कुछ ऐसे नाम भी बताइए ना सर। लेकिन वो ऐसे नाम भी हैं जो अभी इस तरह के पचड़ों में नहीं फंसे, लेकिन वो आज फर्श से अर्श पर पहुंच गए, लोगों की भावनाओं से खेलते हुए। आज उनके पास अरबों की संपत्ति है, लेकिन लोग उनके खिलाफ बोलते नहीं है, क्योंकि उनको अपने सरकारों को अपनी वोट बैंक उनसे लेनी होती है, अपने इलेक्शन उनसे आते हैं, उनकी जीतते हैं। ये ऐसा नहीं क्योंकि दाती महाराज राम रहीम ये हिट हो गए, हिट इसलिए हो गए कि इन पे जुर्म पकड़े गए। अभी बहुत से ऐसे हैं, बहुत गुरु घंटाल हैं जो अभी पकड़े नहीं गए, जिनके जुर्म साबित नहीं हो, लेकिन हम चंद समय में हम ये भी जरूर बता देना चाहते हैं, मीडिया की बात आ रही थी और हम गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इन जो करप्ट और अय्याश बाबाओं की पोल खोलने का जो काम है ना, वो मीडिया ही करता है। उनके तहखानों तक आपको पुलिस लेकर नहीं जाती, लेकिन मीडिया लेकर के जाती है। इनके गुफाओं तक और खुफिया कमरों तक हम ही लेकर जाते हैं, हम उसको भी दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि हम बायस हो जाते हैं, हमको वो दिखाना है, आवाम को बताना है। लेकिन कादरी साहब, फतवों की बात यहां पर हो रही थी कुछ देर पहले, और थोड़ा सा मैं उधर जाना चाह रहा हूं कि हर छोटी बात पर मेहंदी लगाने को लेकर के फतवा आ जाता है, चूड़ी पहनने को लेकर के फतवा आ जाता है। हालांकि हमको पहली बात तो यह समझने की जरूरत है कि फतवा असल में है क्या, क्योंकि फतवों का कितना गलत इस्तेमाल हो रहा है आज, वो असल में एजेंडा का शिकार हो रहे हैं फतवा, वो हम सब जान रहे हैं। उसको लेकर के किस तरीके के मुस्लिम एक मजहब में बातचीत चलिए गौर खोज चल रहा है, हम जानते हैं। लेकिन क्या ऐसे लोगों के खिलाफ भी फतवा आना चाहिए या बनता है? देखिए फतवा अगर क्या कोई है, सवाल लगे तो देखिए फतवा क्या चीज है। बुनियादी मैं ये चीज कहने वाला था, आजकल मीडिया में मैं अक्सर जिसका भी नाम हुआ, एक मसला है इमरान भाई, अगर वो सऊद भाई आपने ऐसा पूछा कि ये बताइए कि रमजान में अगर हमने कुछ खा लिया तो रमजान के महीने में तो रोजा हमारा टूटा या नहीं टूटा, ये आपका एक मसलन मैंने मिसाल के तौर पर लिया। अगर आपने भूल करके कुछ भी खा लिया तो आपका रोजा सलामत रहेगा, आपका रोजा नहीं जाएगा। और अगर कसदन अगर आपने खा लिया तो आपका रोजा खत्म हो गया। एक सवाल था, आपने जवाब दिया और वो फतवा हुआ। एक बात तो ये किसी इस्लामी चीज को जो नहीं जानता हो, उसने जानकार से, आलिम से, मुफ्ती से अगर वो सवाल पूछ लिया, उसका उसने वो जवाब दे दिया, तो ये होता इस्लामी मसला पूछना। इसी को अगर कोई तहरीर की शक्ल में देता है, तहरीर की शक्ल में उसने उसका जवाब दे दिया अपनी इफ्ता की मोहर लगाने के बाद। अब जैसे हमारा एक फरोग ऑल इंडिया फरोग तसव्वुफ फाउंडेशन कन्नौज है, जहां के हमने तालीम हासिल की है। अब चूंकि शॉर्ट की बात तो मैं बहुत जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो वहां बहुत सारे फतवे हमारे मदरसे में आते हैं, तो वहां अगर कोई जबानी चीज बताने की होती है तो हम उसको जबानी बता देते हैं, लेकिन कभी लिखने की बात आती है उसमें मोहर लगा करके दे देते। तो फतवे का इस्तेमाल जो भी मीडिया में या जो भी लोग आते हैं, ठीक है, सियासी नहीं, इसको फतवे का नाम लेने के बाद अगर कोई मौलाना अभी जाती तौर पर किसी हुकूमत से मुराहत हासिल करने के लिए, अपने मनसब को बुलंद करने के लिए, अपने जाती तौर से अगर वो लिख करके देता है तो उसका वो जिम्मेदार है। लेकिन जिम्मेदार इदारे, जिम्मेदार दारुल उलूम अगर अपनी स्टाम्प लगा करके फतवा देते हैं तो उसकी जिम्मेदारी रहती है, उसके ऊपर कौम क्या नाम है, उसके पीछे आमादगी जाहिर करती है। और कुछ शख्स भाई, मैं ही बैठा हूं अभी, अगर एक मसला आपको बताने के बाद मैं ये फतवा देता हूं तो वो मेरी जबान मेरी होगी। लेकिन जब एक ग्रुप बैठ करके दारुल इफ्ता में जब कोई फतवा नकल करता है, तहरीर करता है, तो उसकी जिम्मेदारी होती है। और कुछ मामलों में तो फतवों की जरूरत ही नहीं है, और सबको पता है, इस्लाम ने बताया है कि अगर आपने ये काम किया तो आप इस्लाम से बाहर हैं। ठीक है, चलिए कुछ चीजें, एक चीज है चूड़ी पहनी, सिंगार औरत के लिए जरूरी है ताकि वो अपने शौहर को खुश करने के लिए रखे। चूड़ी पहन लेना जुर्म नहीं है। लेकिन अब यहां पर महरम नामहरम की बात आती है, और उसमें बहुत सीधे तौर पर बताया गया है कि महरम क्या है, नामहरम क्या है, और उसके क्या असबाब है, किस तरीके से करना चाहिए, तफसीलात उसको कैसे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है सर। लेकिन यह बात दरअसल सिर्फ फतवों पर हो रही थी। मैं आशु भाई से जुड़ा हुआ बात
करना चाह रहा था, लेकिन वक्त अब इजाजत नहीं दे रही है। हमारे साथ आप सभी मेहमान जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बातचीत में जो निकल करके सामने आया उसको देखना बहुत जरूरी है कि आज के वक्त में, मौजूदा वक्त की यह जरूरत है कि इस पूरे मामले को लेकर के और इन जैसे मामलों को लेकर के, इन जैसे बाबाओं को लेकर के एक कानून बने, एक गाइडलाइंस तैयार हो जिसके अंदर मीडिया भी आए, क्योंकि मीडिया में भी इस तरीके के मौलाना आते हैं, पैसे देते हैं और उसके बाद वो अपने आप को चमकाते हैं और कारोबार करते हैं। एक गाइडलाइन बनेगी, जो लोग बनाने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें बेहतर होंगी। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कम से कम ऐसा होना जरूर चाहिए। आज स्पेशल एट 4 में बस इतना ही।